नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। और एडीपी टीवी न्यूज आज करावल नगर क्षेत्र के वार्ड 62 सादतपुर में है। और यहाँ के भाजपा के महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोले जी आज हमारे साथ में हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे होली के पूर्व संध्या पर और किस तरह से होली पे ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने वाली है, उस पर इनकी क्या राय है और हम जानेंगे लक्ष्मण सिंह डबोला जी के साथ। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 4 राज्यों में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में आप सरकार बनाई है, दोबारा से रिपीट हुए हैं जी। तो उस अवसर पर, और होली भी है, जैसे कि हम देख रहे थे, मीडिया में भी आ रही थी, खबरें आ रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि हम 10 मार्च को जो है हम होली से पहले ही जो है होली मनाएंगे, 10 मार्च को हम होली मना लेंगे जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे है और क्या है जी। निश्चित तौर पर मैं भारत में जिन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को वोट किया उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले सभी व्यक्ति एक राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और मैं समझता हूं चारों राज्यों में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, निश्चित तौर पर ये इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार को जाता है, जिन्होंने विकास कार्यों को लेकर के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का जो प्रयास हमारे पार्टी का रहता है, सभी कार्यकर्ताओं का सारी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का जिन लोगों ने काम किया, वो सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को इन 4 राज्यों में विजय यात्रा के लिए बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ। सर, जैसे कि होली भी है, होली के अवसर पर जैसे आप लोगों ने जो है, और दिल्ली की जो बीजेपी की जो टीम है, ये किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 10 तारीख को ही होली शुरू हो गई होगी। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि हमने 10 तारीख को बहुत विशाल रूप में होली बनाई। हमारा उत्तर पूर्वी जिला आदरणीय मोहन गोयल जी की अध्यक्षता में प्रभारी श्री गौतम जी के नेतृत्व में हमने एक विशाल जुलूस निकाला। आपने देखा होगा यमुना विहार से हम बुराड़ी तक गए, कई हजारों कार्यकर्ता बाइकों में, ट्रकों में थे और एक विशाल जुलूस था, सभी होली खेलते हुए गए। एक बहुत अच्छी विचारधारा चारों राज्यों में रिपीट हुई सरकारों को। और जैसा कि लोगों ने बवंडर मचाया हुआ था, अखिलेश भैया, है ना, और हाँ, वो कहीं दिखा नहीं कहीं भी। योगी जी का काम सबने देखा, उत्तराखंड में देखिए इतिहास रचा गया। जब से राज्य की गठन हुआ तब से वहाँ पे कंटिन्यू कभी सरकारें नहीं आई थी, है ना। इस बार वहाँ पर भी कंटिन्यू हुई है। उत्तर प्रदेश में भी दोबारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं है जी। ये इतिहास रचा है और आने वाले सालों में भी मैं कहता हूँ ये विपक्ष को सोचने विषय हो गया, इनका सपना होगा। ये आज इस बार की नहीं, जो अगली बार का चुनाव होने वाला है उसमें भी योगी जी, धामी जी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगले 5 वर्ष की भी हम योजना बना के बैठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचता है, काम करता है, सड़कों में विकास दिखता है। तो मैं समझता हूं कि अगले 5 साल भी हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं इन सरकारों को जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आना है, और जहां हम एक तरफ देखें कि जो है एक पंजाब में, वहां पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके तहत अगर ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो एमसीडी का चुनाव है वो टालने के पीछे उसका कारण क्या है, ये भी इसके बारे में नहीं, ये टालने का कारण नहीं कुछ भी है। पंजाब चुनाव हमारे लिए कोई वो नहीं, इश्यू नहीं लगता है। वो जीते हैं, उनको बधाई जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, केंद्र सरकार ने जो हजारों एमसीडी के कर्मचारियों के परिवारों को देखा जी, जो भारतीय जनता पार्टी जन जन तक आंदोलन के रूप में 13,000 करोड़ एमसीडी को दिलवाना चाहती थी दिल्ली सरकार के माध्यम से, जो ये पैसा दबाए बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये आंदोलन चलाया। 13,000 करोड़ हमें दो, एमसीडी को 13,000 करोड़ दो, ताकि उनके तनख्वाह बढ़ सके, एमसीडी डॉक्टर्सों के तनख्वाहें जा सके, सारे कर्मचारियों का पैसा मिल सके, मगर वो नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार, अंधी गुंगी बहरी जो सरकार है, इन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने सारे लोग इनके
हमारे सारे नेता इनके घर के आगे बैठे रहे अरविंद केजरीवाल जी के, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कई धरने तो प्रदर्शन भी हुए। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का एक दायित्व बनता है कि देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ की जनता की आवाज़ उन्होंने सुनी और सभी कर्मचारियों की एक अच्छे तरीके से उनका लालन पालन हो, इसकी विचारधारा को लेकर के उन्होंने तीनों एमसीडी को एक करने का प्रावधान रखा है। लेकिन जैसे कि अगर हम एक काम को बढ़ जाता है तो उसमें आसानी रहती है, लेकिन जो है एक हर एक कार्यालय तीनों क्षेत्र में अलग अलग जगह पे है, लेकिन जब एक हो जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं हुई कोई? नहीं, दिक्कत क्यों होगी, पहले भी तो एक ही थी, पहले भी एक ही थी। शीला दीक्षित जी ने इनको 3 किया और प्रॉब्लम कहाँ पे, अच्छा ट्रायल था, तीनों को तीन भागों में इनको बांटा था कि काम की गति बढ़ेगी, काम की गति बढ़ी भी, मगर जो इनकम ऑफ सोर्सेज थे एमसीडी के वो नहीं ठीक से हो पाए और फिर उसके बाद में अगेंस्ट में दिल्ली सरकार में एक ऐसे लोगों की सरकार बन गई जो विकास की बातें नहीं करना चाहती, जो विकास पे काम नहीं करना चाहती, पोस्टर और बैनरों में ही खत्म हो जाती है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि जो है हमारे यहाँ से जो है पैसा रिलीज हुआ है, लेकिन वो पैसा जो है एक तरह से कह सकते हैं वो जो करप्शन के उस पर चढ़ गया है। ये इसके बारे में क्या कहना है? जैसे कहते हैं कि हमने रिलीज किया है, वो पैसा जो है जनता तक नहीं पहुंचा है, इसके बारे में क्या कहना है? दिल्ली गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है जी, मैं बताता हूं, आप लोग अलग पक्ष रहता है, ये विवाद कब तक रहेगा और उसके बीच में ये जनता पिस रही है? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये विवाद कब तक रहेगा, मैं इसका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये विवाद बहुत जल्द खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के साथ साथ दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है। जब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ये इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पहली चीज, तीनों जगह पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए, आज आप दिखाइएगा आज। दूसरा, मैं जो बता रहा हूँ, जो ये विवाद वाली बात कर रहे हैं आप, अगर ये कह रहे हैं हमने पैसे दे दिए हैं, है ना, तो ये प्रूफ क्यों नहीं करते? इसको प्रूफ कीजिए, सारी चीजें, आप पढ़े लिखे हैं, आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हैं, आप प्रूफ कीजिए ना, हमने ये अकाउंट से ये 13,000 करोड़ रुपए इनके दे दिए, इन्होंने क्यों नहीं सैलरी बांटी? हाउ कैन पॉसिबल टू हैव, ये बात करी जाए। ये गलत है, ये भ्रम की सरकार है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस पे सही से काम हो रहा है। अच्छा सर, एक जैसे एमसीडी में है, एक अगर हम देखा जाए तो एक जो है एक बहुत बड़ी जो समस्या है एक करप्शन की भी है, तो और वहाँ पे जो है काफ़ी समय से जो है भाजपा की एमसीडी में रही है, तो उसको वो करप्शन को दूर करने में लिए उसमें जो है बीजेपी की तरफ से जो मेयर है उनकी तरफ से जो है वो चीज़ें कैसे दूर हो गई, वो जो अभी तक नहीं हो पा रहा है? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, आप मीडिया के बहुत अच्छे पत्रकार है, एडिटर है, न्यूज़ लगाते हैं जी। हाउ कैन प्रूफ, ये भ्रष्टाचार को जो कहाँ पे प्रूफ किया आपने, क्या एविडेंस है आपके पास कि एमसीडी में भ्रष्टाचार किया गया है? आप कैसे इसको ब्लेम कर रहे हैं? किसकी बात पे आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, किसी की बात नहीं है। जैसे जो कई सारी चीजें होती है, जैसे डिपार्टमेंट में चलता है, कई जगह होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप कहाँ रहते हैं? हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सोनिया में रहता हूँ। सोनिया में रहते हैं। आप बताइए, आपसे क्या भ्रष्टाचार एमसीडी ने किया? नहीं, हमसे नहीं किया है, मुझसे भी नहीं किया है। बिल्कुल, हम 2-3 आदमी यहाँ बैठे हैं जी, तो इट मीन 100% हो गया, भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसी जन की बातें हैं। ये विपक्ष के पास काम करने का कोई साधन नहीं है। जी, आप समझे, कोई साधन नहीं है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा है, भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार है भैया? आप प्रूफ करो ना। आप दिल्ली में सरकार चला रहे हो, आप कहते हो कि हम आंदोलन में बैठ जाते हैं, आप आंदोलन में बैठ जाओ ना जी। आपके जितने कार्यकर्ता है वो आंदोलन करो ना जी। इस बात पे भ्रष्टाचार है, ये सब बगलाने की व्यवस्थाएं हैं। एमसीडी एक्चुअली एक सबसे, जो राज्य प्रणालियों के हिसाब से सबसे छोटा पायदान होता है, नीचे से चलता है। ये साफ सफाई का काम करता है। एमसीडी में प्राइमरी शिक्षा का काम करता है और छोटे हॉस्पिटल्स का काम एमसीडी करता है जी। और निश्चित तौर पर देखोगे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे आय के सोर्सेज कम है, इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो स्वाभाविक है फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं जा पाती है। जब इनसे दिल्ली सरकार जो पूरा रेवेन्यू का 12% एमसीडी को चलाने के लिए देता है, वो जब ये नहीं दे रहा है तो तभी तो वो लोग मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं तो ये कहते हैं जी उन्होंने भ्रष्टाचार पे खर्च कर दिया है ना। ये सब लीला पोती है, मैं नहीं समझता। और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी एक विशाल जीत के साथ
एमसीडी में सरकार बना रही है, आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल 101% आ रही है। अच्छा, जैसे में वार्ड नंबर जो आपका ये है 62 जी, और ये सादतपुर का है, बिल्कुल है। तो इसमें जो है जो पार्टी तरफ से बहुत सारे दावेदार हैं जी, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? और आने वाले टाइम में टिकट अगर मिलती है, बीजेपी तरफ आपको टिकट मिलती है, तो सबसे पहले आपकी जो है प्राथमिकता क्या होगी? अपने वार्ड को के लिए किस तरह से आप उसको उसका विकास करेंगे उसके बाद? देखिए, मैं सादतपुर मंडल में महामंत्री हूँ। जी वार्ड में वार्ड स्तर की हम राजनीति कर रहे हैं, और जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। ये महत्व नहीं रखता, मैं कई बार बोलता हूँ, लक्ष्मण सिंह डबोला चुनाव लड़ रहे हैं या मोहन सिंह बिष्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं या नीता बिष्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये महत्व नहीं रखता है। यहाँ पे कमल का फूल लगता है। ये राष्ट्रीय विचारधारा का वार्ड है, यहाँ पे हमेशा भारतीय ऐसा भी कहा जाता है कि जो है यहाँ की जो है कि जनता खुद चुनाव लड़ती है, कई बार ऐसे भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमल का फूल को हम लोग वोट करते हैं। ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता है किसको टिकट मिलेगी, हमें टिकट चाहिए राष्ट्रीय विचारधारा को जिताने के लिए। और हम किसको टिकट मिलेगी हम इस पे वर्किंग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, ये तो अभी जेंट सीट हुई, पहले महिला सीट थी, मगर हम आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से आप सक्रिय भूमिका में हमें देख रहे होंगे, और हम 98 से राजनीति कर रहे हैं इस चीज में। आपने हमें हमेशा देखा होगा, अगर ये महिला सीट ही होती तो हम चुनाव में थे नहीं ना, दौड़ में ही थे। हम अपने घर में बैठे हुए अपने धर्मपत्नी को थोड़ी ना चुनाव लड़ा देते। मैं इसका स्पष्ट विचारधारा का, खुली विचारधारा का व्यक्ति हूँ। यदि कोई ऐसे समीकरण बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा आदेश मेरे संगठन के माध्यम से आता, तो हम चुनाव में रहेंगे। प्राथमिकता के रूप में कोई भी और भी लड़े, प्राथमिकता उसके क्षेत्र के विकास के लिए रहती है। कमल के फूल में हमारी टीम होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोगों के निर्देश होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग सभी काम करते हैं सभी। और चुनाव इसी का नाम है, बहुत सारे उम्मीदवार होने चाहिए। बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, टिकट लाएंगे, पहले क्वार्टर फाइनल खेलेगा, फिर सेमीफाइनल खेलेगा, चुनाव जीतेगा। उसमें यही पता लगता है ना कि कौन संगठन से कितना जुड़ा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जो है शीर्ष जो नेता लोग होते हैं वो भी देखते हैं कि जो है कौन किस तरह से जो है संगठन को पार्टी को टाइम दे रहा है। बिल्कुल, और यही देखने वाला विषय आधार पर टिकट दिया जाता है। पोस्टर और बैनर के माध्यम से टिकटें नहीं मिला करती। आज मैं पोस्टर, आज चुनाव की तारीख हो गई तो मैं पोस्टर लगाना शुरू कर दूं, मेरा नाम सर्वे में आ जाए। पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की। करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी के हैं, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। कोई छुपा तो नहीं, वो तो फैक्ट है। तो किसी मुकाम, इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का निर्माण संगठन देखता है। बहुत बड़ा संगठन है, अब बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो इस चीजों को देखते हैं, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और हर चीजों में संगठन जब देखता है, सारी चीजें, क्षेत्र का पूरे समीकरण देखता है। युवा होना चाहिए, एक ये भी आ गया ना, जैसे एज का है। जी जी जी, एक जैसे भी यूपी में चले, जो 65 के जो ऊपर हो जाएंगे उनको जो है मंत्री में जगह नहीं दी जाएगी। अच्छा, एक ये भी एक बहुत सी अच्छी चीज है। जी जी, ये अच्छी बात है, और नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है देश को चलाने के लिए जो है उसमें जो भागीदारी युवाओं की है वो बहुत ही अधिक है। जी जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और मैं समझता हूँ युवाओं को मौका देना चाहिए, और संगठन के माध्यम से कहीं पर भी नेतृत्व को आवश्यकता मिलती है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी आयु का व्यक्ति हो, जो संगठन को मजबूती से चला सकता है, संगठन के अंदर अच्छा समन्वय बैठा सकता है, ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए। चुनाव जिताने का काम तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का है ही। सर, 4 राज्यों के जीत की खुशी और एक राज्य में हार, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं इसको हार नहीं देखता हूँ। आप अगर मतदान का अनुपात देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे बढ़ कर के आई है, और इसको मैं हार नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, देश में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे पंजाब है, अपना केरला है, तमिलनाडु है, वहाँ पे हमारा मतदान बहुत कम हुआ करता था, मगर आज हम सीटें जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम पंजाब में 2 सीटें आए हैं, 2 सीट से 100 सीटों पे जाने का भी अगर कोई अनुभव रखता है तो वो एक मात्र पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जी। रही आम आदमी पार्टी की जीत की बात, तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये एक ही बार की बात है, अगली बार ये काम होने वाला नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि देश के युवाओं को जो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में जुड़े, उनके लिए एक सोचनीय विषय है कि राष्ट्रीय विचारधारा के लोग जी
राष्ट्रीय विचारधारा के लोग कहाँ गए? ये कारण तो हम लोगों को, युवाओं का ही काम है ये कारण ढूंढ रहे हैं। जी 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और अच्छे बहुमत से बन रही है, और वहीं एक राज्य में हम पीछे रह रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक सोचनीय विषय है पूरे भारत की जनता को, सभी क्षेत्र की जनता को। ऐसा कारण क्या है पंजाब में, मैं बोलूंगा नहीं, हमें सोचनीय विषय है कि राष्ट्रीय विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सीटें इतनी ज्यादा क्यों नहीं मिली। हम इस बार अकेले चुनाव लड़े। जी मैं समझता हूँ जहाँ तक पहले जो है कि एक जो गठबंधन से सरकार लड़ी जाती थी, चुनाव लड़े जाते थे, तो उसमें जो एक जीत तो सरकारी बनी है जी। आपकी बारी वो गठबंधन नहीं रहा, कहीं उसकी वजह से तो ये असर नहीं हुआ है? देखिए, पिछली बार जो गठबंधन था उस पर सरकारें भी आई थी, मिलकर चलाई थी, मगर मैं क्या कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात करती है। देश हित के लिए यदि कुर्सी का बलिदान देना है तो वो अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसे ही किया पिछले गठबंधन में, कुछ कमियां लगी, देश के बॉर्डरों को, हमारे जो बॉर्डर्स थे उनको हम सिक्योर नहीं कर पा रहे थे, तो हाउ कैन पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस पॉलिटिक्स। तो अब उन्होंने गठबंधन तोड़ा और अकेले चुनाव में जाने का मन बनाया। मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व को भरोसा रहा होगा कि हमारे पंजाब के भी शेर है ना, जो वाहिगुरु जी के सच्चे अनुयायी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, देश के लिए कई चीजें की हैं, और सुनहरे अक्षरों में इन लोगों के नाम गिने जाते हैं। सरदार मतलब मस्तक है हमारे भारत के, पंजाब के लोग शेर हैं हमारे भारत के लोग। और फिर भी एक सोचनीय विषय है, मैं इस बात में ही खत्म करता हूँ कि मंडल में महामंत्री हूँ, मैं इतना बड़ा विषय नहीं रख सकता हूँ, मगर मैं अपना युवा भारत का हूँ। अपनी विचारधारा से ये बात मैं समझ सकता हूँ कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूती से आई। कारण क्या रहा होगा, पंजाब में राष्ट्रीय विचारधारा कहाँ चूक गई। तो ये पंजाब के लोगों को सोचने के लिए है, और सभी राज्यों को, खास तौर से दिल्ली की जनता को सोचने वाला विषय है कि राष्ट्रीय विचारधारा 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत करके आ रही है और एक पंजाब में नहीं है, क्या कारण होगा, ये सोचने विषय है। मैं दिल्ली की जनता से आग्रह करूंगा इस पे चर्चा जरूर करें घरों में बैठ के। सर एक मूवी है द कश्मीर फाइल जी, इसके बारे में, जो कश्मीर के जो वहाँ के जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके साथ जो है किस तरह की जो है यातनाएं, अत्याचार हुए और वहाँ के लोगों का पे पलायन हुआ, उसके बाद में जो मूवी आई है, उस मूवी की जो है अभी तक हम कहते थे, सुनते थे, लेकिन एक मूवी के माध्यम से, और एक मूवी एक ऐसी चीज़ है जो भी कोई समस्या अगर मूवी के रूप में आती है और वो घर घर जाती है और जन जन तक जाती है, और जाने के बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने उसको देखने के बाद में एक दर्द को महसूस किया। तो इस मूवी को एक, जहाँ तक हम देखे इस मूवी के बारे में, जिसका जो और फिल्में आती हैं उसके बड़े तरीके से प्रमोशन होता है, बड़े बड़े जो है बॉलीवुड के जो है सिने स्टार वो लोग उसका प्रचार करते हैं, लेकिन इस मूवी के लिए कोई भी ऐसा अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोई भी अभी तक ऐसा कोई सिने स्टार या कोई भी ऐसा हीरो इसके मूवी के उसमें नहीं आया है। और इस मूवी को एक जैसे रिलीज कर देते हैं, वो चीज़ें थिएटर में चल रही है, लेकिन उसमें जो एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, जैसे 4 राज्यों की बात करें जहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ पर जो है टैक्स फ्री किया गया है। तो इस मूवी के बारे में क्या कहना है, और उस मूवी में जो दिखाया गया है उसके बारे में क्या जनता को आप अपने माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जो पहली चीज तो ये मूवी काल्पनिक नहीं है, ये मूवी नहीं है, वो तो रियलिटी है, ये रियल शो है और सच्चाई के ऊपर एक कहानी लिखी गई जिसे एक पर्दे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। और इसके पीछे भी मैं केंद्र सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं कि सच्चाई कभी छुपनी नहीं चाहिए, हर घर तक, हर जन तक पहुंचनी चाहिए। इसका सीधा सीधा साधुवाद है जिन लोगों ने भी इस मूवी को इस पिक्चर को बनाने के लिए साथ दिया। और जो वहाँ की सच्चाई, जो पीड़ा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे देश के युवकों को पता होना चाहिए कि कितने जुल्म हमारे कश्मीर पंडितों ने सहे हैं, जिन्हें छुपाया जा रहा था। आपने कहा कि कोई प्रचार नहीं करे, कोई वो नहीं कर रहा, देश की 135 करोड़ की जनता प्रचार करेगी। इसको कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, ये सच्चाई के साथ चलने वाले राष्ट्रीय विचारधारा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसकी हितैषी है। ये कहानी हर घर तक, हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसके हम पूरा
पुरजोर प्रयास करेंगे। और रही टैक्स फ्री वाली बात, तो आपके माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी आग्रह करूंगा दिल्ली में इस मूवी को टैक्स फ्री करें। और मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, इनकी वो भी टॉप लीडिंग टीम को मेरे साथ, मैं टिकट खरीदूं और मेरे साथ इस मूवी को देखने आप जरूर चलें। जी, ये बहुत बड़ी बात लक्ष्मण सिंह डबोरा जी ने कही है कि जो द कश्मीर फाइल जो मूवी है, इस फाइल के मूवी देखने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को और दिल्ली गवर्नमेंट की टीम को भी ये कह रहे हैं कि जो है कि मैं अपने तरफ से मैं इनको दिखाने के लिए जो है आग्रह करता हूँ ये इस मूवी को देखें, और ताकि जो है कश्मीर का दर्द औरों को सभी को समझ में आए। तो इसी के साथ में आज हमारे साथ लक्ष्मण सिंह डबोरा जी थे, और इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर, जैसे 4 राज्यों की जीत पर, पंजाब के राज्य के जो हार है उसके बारे में चर्चा किया, और द कश्मीर फाइल इसके ऊपर भी चर्चा करी, और इन्होंने अपने विचार रखे, और किस तरह से ये जो देशभक्ति का है और राष्ट्र हित की बात भाजपा सरकार करती है, और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं आनी चाहिए और लोगों को जन जन तक आनी चाहिए कि सबसे पहले जो है अपना देश होता है, राष्ट्र होता है, उसके बाद और मुद्दे आते हैं। तो लक्ष्मण सिंह डबोरा जी ने इस बारे में बहुत चर्चा करी और अपने विचार रखे, और आने वाले समय में ये हम इनसे उम्मीद है, और यहाँ की साधुपुर वार्ड की जनता की उम्मीद है कि जो है ये यहाँ के जो है आने वाले समय में जो है एक नेता के रूप में उभरें, और यहाँ की जो है जनता की जो समस्याएं हैं उनको समाधान हो और आगे बढ़े और देश का विकास हो। और इसी के साथ मैं सुनील कुमार मौर्य, ADP TV न्यूज़, दिल्ली।